बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी और मैंने कुछ लोगों की एक्सरसाइज जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लोगों ने फिल करके सेंड की हुई थी। तो मैं आप लोगों की जितनी पुरानी सारी एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए मैं आप लोगों को एक सॉल्व एक्सरसाइजेज दूँगी, ताकि आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों का जो आपने जो फिल किया हुआ है इट वाज़ राइट और इट वाज़ रॉन्ग। और उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि अगर आपने कुछ गलत लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करके दे रही हूँ तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वहाँ पर कुड आ रहा है, माइट आ रहा है और वो क्यों आ रहा है। आज का हमारा लेक्चर इज़ ऑन वर्क क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस के लिए आप वर्ड्स चूज़ करते हैं, वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस के वर्ड आ जाते हैं। वी ऑफन रेफर टू दीज वर्ड्स एज WH वर्ड्स बिकॉज दे इंक्लूड द लेटर्स WH। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आप लोगों के जो क्वेश्चंस वाले वर्ड्स हैं, व्हेन उसमें WH आता है, व्हाट WH आता है, हु WH आता है, हाउ WH आता है। तो दैट्स वाई ये जितने भी क्वेश्चंस के लिए वर्ड्स यूज होते हैं इनको हम लोग WH क्वेश्चंस भी कहते हैं या वो क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो लेट्स सी टुडे कि हाउ वी कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स फॉर क्वेश्चनिंग और हम लोग ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इनको करेक्ट सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को अक्सर डेली लाइफ में यूज़ करते हुए हमने किसी से क्वेश्चन करना होता है तो हम लोग व्हाट को विच से कंफ्यूज कर देते हैं, इसी तरह हम लोग विच को हाउ से कंफ्यूज कर देते हैं, हाउ को हम व्हाट से कंफ्यूज कर देते हैं। तो उन कन्फ्यूजन से बचने के लिए, आपको उन कन्फ्यूजन का सोल्यूशन देने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस लेक्चर एंड वी विल फॉलो दिस। ओके, सो वो क्वेश्चंस में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? एज आई टोल्ड यू, हु, when, where, how, why, what, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं। और ये सारे आपने कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन करना होता है, यू वांट टू आस्क समवन अबाउट हु दे आर, when they meet you, where they are, how they are, why they are or what they are, everything आप ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं क्वेश्चंस के लिए यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन आवर माइंड कि ये जो है असल में यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। हु किस लिए यूज़ होता है, व्हेन किस लिए यूज़ होता है, वेयर किस लिए यूज़ होता है, हाउ को हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई को हम क्यों यूज़ करते हैं और व्हाट को हम क्यों यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग कहीं पे व्हाट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वेयर, व्हेन या हु क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ओके, सो लेट्स सी कि हम लोग हु को क्यों यूज़ करते हैं। Who is basically used for a person। आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी शख्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं, आप किसी शख्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप वहाँ पे हु यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट यूज़ नहीं करते, व्हेन यूज़ नहीं करते, वाई यूज़ नहीं करते, हाउ यूज़ नहीं करते, आप हु यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, ओके, और हु इज़ दैट गर्ल, और who is your boss, और who is your mother। ओके, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी what। what हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए या किसी एक्शन के लिए। what is that thing, what is that box, what is that boy doing। ओके, अब हम किसी एक्शन का पूछ रहे हैं। और what are you watching, what are you listening, ओके, और व्हाट आर यू कुकिंग। तो जब भी आपका कोई एक्शन या वर्ब यूज होता है या आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे आप व्हाट यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास जब व्हेन आता है, व्हेन हम यूज करते हैं टाइम के लिए। आपने सुबह के बारे में पूछना है, आपने दोपहर के बारे में पूछना है, आपने रात के बारे में बात करनी है, या आप किसी से 2 हफ्ते पुरानी कोई बात पूछ रहे हैं, या आप आने वाले टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। तो जहां पर भी टाइम मेंशन होगा, डे मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, वहां पर आपने स्पेसिफिकली व्हेन यूज करना है। व्हेन इज योर वेडिंग, और व्हेन इज योर एंगेजमेंट, और व्हेन इज योर एग्जाम, और व्हेन डिड यू मीट, और व्हेन आर यू गोइंग टू शॉप। ओके, व्हेन आर यू गोइंग टू शॉपिंग। ठीक है, जहाँ पे भी आप टाइम का जिक्र कर रहे हैं कि आपने किस टाइम ये काम करना है या आपने किस टाइम वो चीज़ करनी है, वहाँ पर व्हेन यूज होता है। वेयर, वेयर तो बहुत सिंपल है, हमें पता है किसी भी जगह आप कहीं जा रहे हैं,
आप किसी शहर में जा रहे हैं, आप किसी जॉब प्लेस पे जा रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, वहाँ पर आप वेयर यूज़ करते हैं. So where is specifically used to ask a question about a place. Okay, where are you going? Where is Taj Mahal? Or where is Lahore? Or where is Pakistan? Or where do you live? So वहाँ पे where use होता है. इसी तरह how is the way something is or the way something happens. आप लोगों को मेरी अनिला, आर यू देयर? आप लोगों को मेरी स्क्रीन आई होप शेयर हो रही होगी. अच्छा जी, मैम आपकी वॉइस क्लियर है. आई एम हियर. वॉइस क्लियर है? क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, आप यस मैम आपकी स्क्रीन भी शेयर है. ठीक है. ओके 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 ओके. इसी तरह जी हम हाउ की बात कर रहे थे. हाउ इज द वे समथिंग इज और समथिंग द वे इट हैपन्स. हाउ इट इज रेनिंग. ओके, या आप परेशान हैं, हाउ, और आप कोई भी चीज़, हाउ इज दिस हैपन, हाउ इट हैपन, ये किस तरह हुआ, हाउ डिड यू गो देयर, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, किस तरह हुआ. ठीक है, कोई भी चीज़ हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, हाउ डिड दिस हैपन. ठीक है, वहाँ पर हाउ यूज़ होता है. इसी तरह वाई यूज़ होता है कोई भी वजह पूछने के लिए. वाई आर यू सैड, और वाई आर यू हैप्पी, और वाई आर यू नॉट हेयर, और वाई वर यू एब्सेंट. ओके, वाई यू डिड नॉट लिसन टू मी. तो आपने कहीं पर कोई भी रीज़न यूज़ करना होता है, तो उस रीज़न को पूछने के लिए, किसी से वजह पूछने के लिए आप वहाँ पर वाई यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह अब हम लोग इनको दोबारा इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं कि हम लोग इनका फंक्शन क्या है और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट हमने क्या कहा था, किसी भी चीज़ के लिए या कोई एक्शन हो रहा है उसको पूछने के लिए व्हाट यूज़ किया जाता है. आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. ठीक है, आस्किंग फॉर रेपिटेशन और कंफर्मेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है. ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं. आस्किंग फॉर रेपिटेशन और कंफर्मेशन, व्हाट, मतलब आपको अगर किसी की आवाज़ नहीं आ रही तो आप पूछ रहे हैं व्हाट, आई कांट हियर यू, यू डिड व्हाट. इसी तरह मैंने आपको एक्शन का बताया था कि आप कुछ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, व्हाट फॉर, आस्किंग फॉर अ रीजन, आस्किंग व्हाई, उसके लिए भी आप व्हाट फॉर यूज कर सकते हैं, व्हाट और फॉर. व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, आपने ये किस लिए किया, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर. इसी तरह व्हेन ने बताया था मैंने आपको कि व्हेन यूज होता है टाइम के पूछने के लिए. जब भी आप अपने टाइम के, अपने दिन के किसी भी हिस्से के बारे में, साल के किसी भी हिस्से के बारे में, मंथ के किसी भी हिस्से के बारे में आप जिक्र कर रहे होंगे टाइम का, तो वहां पर आपने व्हेन यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड ही लीव. ओके, व्हेन आर यू अराइविंग, और व्हेन डिड यू कम. ठीक है, वेयर, आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और व्हाट पोजीशन. ठीक है, वेयर किसी भी जगह के बारे में, कहाँ पर, कब, किस जगह पर, किस पोजीशन पर. ठीक है, वेयर डू दे लिव. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग. ओके, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. ओके, और वेयर डू यू बिलोंग. ठीक है, इसी तरह विच पूछा जाता है चॉइस के बारे में. आपको क्या पसंद, आप अपनी कोई इंटरेस्ट अपना बता रहे हैं, आप अपनी कोई कलेक्शन बता रहे हैं, आप अपना कोई फॉर एग्जांपल के आप अपना कलर फेवरेट बता रहे हैं, आप अपना फेवरेट फ्रूट बता रहे हैं, आप अपना फेवरेट हॉबी बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप विच यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, विच कलर डू यू वांट, और विच फ्रूट डू यू वांट. ओके, और विच पैंट डू यू वांट, विच क्लॉथ डू यू वांट. जी अब हम लोग हु को देख लेते हैं. हु, जैसे कि मैंने बताया था, इट इज यूज फॉर अ पर्सन. आप किसी शख्स के बारे में पूछ रहे हैं तो वहां पर हु यूज होता है. आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल. ठीक है, एक बंदा भी हो सकता है, दो लोग भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है. हु ओपन द डोर. ठीक है,
किसने दरवाजा खोला, किसके, आप शख्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, ऑब्वियसली शख्स ने ही दरवाजा खोला होगा, कोई रोबोट तो आके दरवाजा नहीं खोल सकता। तो इसीलिए हु ओपन द डोर, और हु इज दैट पर्सन, और हु इज योर मेड, हु इज योर बॉस, हु इज कमिंग टू द डिनर, एटसेट्रा। वाई, वाई जैसे कि बताया था, इट इज यूज्ड फॉर अ रीजन, टू आस्क फॉर अ रीजन। आपने किसी से कोई भी वजह पूछनी है, आप वहां पर वाई यूज करते हैं। वाई आर यू लेट टूडे, ठीक है, वाई डू यू से दैट, वाई डिड यू नॉट अटेंड माई कॉल, ओके, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। तो आप इन सब स्टेटमेंट्स में देखेंगे, सेंटेंसेस में देखेंगे कि आप वजह पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है। तो जहां पे भी आप किसी से कोई वजह पूछ रहे होते हैं तो वहां पर आप वाई यूज करते हैं। अब इसी तरह देख लें हाउ। अब हाउ की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हाउ कैसे, किसी भी चीज का होना, किस तरह होना, कितना होना, ठीक है, उसकी भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हाउ, ये तो पता चल गया, हमने हाउ को यूज किया कि वो किस तरह किसी भी सिचुएशन को बताने के लिए हाउ यूज होता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम इस पूरी एग्जाम्पल में देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आस्किंग अबाउट अ मैनर, ठीक है, एक चीज का किसी तरीके से होना, ठीक है, मैनर किसी तरतीब से होना, ठीक है। हाउ डज दिस वर्क, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आप ले लें कि कोई सॉफ्टवेयर आपने नया यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिया है। अब आप किसी से पूछ रहे हैं कि हाउ डज दिस वर्क, ये किस तरह से काम करता है, गेटिंग मी, किस तरीके से ये काम करता है। आस्किंग अबाउट अ कंडीशन और क्वालिटी, ठीक है, आप किसी की तबीयत का पूछ रहे हैं, या आप किसी का एग्जाम था तो उसका एग्जाम किस तरीके से हुआ है आप ये पूछ रहे हैं, या आप किसी चीज की क्वालिटी पूछ रहे हैं, तो वहां पर भी आप हाउ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज योर एग्जाम, ओके। इसी तरह अगर आप किसी से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है, हाउ फार, कितना दूर, ठीक है, हाउ फार इज लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है, हाउ फार इज मुल्तान फ्रॉम डीजी खान। अब देखिए ये भी आप चीज नोटिस की होगी आपने कि हम लोगों ने कहा था कि जब हमने किसी जगह या चीज का जगह का पूछना होता है तो हम लोग वहां पे वेयर यूज करते हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि हमने एक जगह का डिस्टेंस जानना है, ठीक है, हमने जानना है कि डिस्टेंस, आप ये देखें कि फंक्शन क्या है, डिस्टेंस, किसी चीज का फासला जानना है, तो वहां पे हम लोग हाउ फार यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती वेयर फार इज लाहौर फ्रॉम मुल्तान, ठीक है, डजंट मेक सेंस। इसी तरह आपने किसी चीज की लेंथ जाननी है, ठीक है, कितनी देर लगेगी, कितनी ये चीज होने में कितना टाइम लगेगा, तो वहां पर आपने हाउ लॉन्ग यूज करना है। अब आपका एग्जाम है, अब आपको नहीं पता कि वो कितनी देर का है, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपका एग्जाम कब तक चलेगा, तो आप वहां पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ओके। इसी तरह आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं, आप अलग शॉपिंग करना चाहते हैं, वो अलग करना चाहते हैं, तो अब आप उनसे पूछेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब उनकी शॉपिंग कितनी देर तक चलेगी, ठीक है। इसी तरह अब आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं या आप किसी चीज़ की क्वांटिटी पूछना चाहते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप जानना चाहते हैं कि वो कितनी है, कितनी मिकदार में है, कितनी क्वांटिटी में है, तो वहां आप यूज करेंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी कार्स आर देयर, और हाउ मेनी टॉयज आर देयर। और इसी तरह आप लोगों के बारे में पूछ सकते हैं हाउ मेनी पीपल आर देयर, ठीक है, किसी चीज की क्वांटिटी आ रही है तो आप वहां पे हाउ मेनी यूज करेंगे। इसी तरह अब कोई ऐसी चीज है क्वांटिटी जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, वहां पर आप हाउ मच यूज करेंगे। अब आप ये भी देख रहे हैं कि मेनी और मच का डिफरेंस। मेनी इज यूज फॉर अ क्वांटिटी दैट इज काउंटेबल, मैनी उस चीज के लिए यूज किया जाता है जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और मच वहां पर आता है जहां पे एक चीज आपके सामने है लेकिन उसकी फिक्स क्वांटिटी आपको नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट स्टार्स, ठीक है। इसी तरह आपने फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं हाउ मच डू यू लव मी, आप ये नहीं कहते हाउ मेनी डू यू लव मी, ठीक है, बिकॉज लव जो है वो हम कहते हैं कि वो इट्स लाइक अनकाउंटेबल, ठीक है, इट्स इनफिनिट, आपको नहीं पता, उसकी कोई मिकदार नहीं है। तो ये बहुत फिक्रा है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं।
और हम इससे बहुत अपना इससे रिलेट भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है। इसी तरह स्टार्स, जिस तरह आपके आसमान में ढेर सारे सितारे हैं, तो आप लोग ये नहीं कहते कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, यू से हाउ मच स्टार्स आर देयर। ओके जी, अब अगर एज की बात आती है तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। सिंपल आप किसी की एज के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी से उनकी एज का पूछ रहे हैं, या कोई आपसे आपकी एज का पूछ रहा है, तो वहाँ पर यूज़ होता है हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे दोबारा व्हाट की देख लेते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो वहाँ पे व्हाट को आप कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज इट, अब देखें कि क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज इट किसके बारे में पूछा जा रहा है, शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, किसी टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, जगह के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि व्हाट इज इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग टुवर्ड अ थिंग। सो इट्स अ टेबल, और इट्स अ पेन, इट्स अ सोफा, इट्स अ लैपटॉप, ओके, इट्स अ टीवी। अब देखें आप यहाँ पे व्हाट कलर इज योर ड्रेस, चीज के बारे में पूछा जा रहा है, आपका ड्रेस किस कलर का है, इट्स पर्पल, ठीक है। द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, इट्स पर्पल। इसी तरह व्हाट इज योर मॉम डूइंग, आप पूछ रहे हैं कि आपकी अम्मी क्या कर रही हैं, एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना, ठीक है। आपने अगर पूछना है कि किसी से कि आपकी माँ जी कौन है, आपकी अम्मी कौन है, आपकी मदर कौन है, तो आप पूछेंगे हु इज योर मॉम। लेकिन आप यहाँ पे अम्मी के बारे में नहीं पूछ रहे, आप यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आपकी अम्मी कर क्या रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हम व्हाट यूज करते हैं। सो व्हाट इज योर मॉम डूइंग, शी इज कुकिंग इन द किचन, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। आईएनजी वाले टेंसेस जो हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस है, इज है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। What do you think about the party, ठीक है, आपका पार्टी के बारे में क्या ख्याल है। Well, it's fun, I like the music best, ठीक है। आप किसी से पार्टी के बारे में कोई सिचुएशन चल रही है वो पूछ रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि आपका पार्टी के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे वेल इट्स फन, आई लाइक द म्यूजिक बेस्ट। इसी तरह व्हेन, हमने कहा था व्हेन कभी भी आपके टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब टाइम में किस किस तरह कहाँ कहाँ पे व्हेन यूज हो सकता है, हम अपनी एग्जांपल्स में देखते हैं। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, व्हेन विल द बस अराइव, ठीक है। व्हेन विल द प्लेन अराइव, व्हेन विल द उबर अराइव, ओके। और व्हेन आर यू गोइंग टू अराइव, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चन भी देखिए और आप इसमें रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी देख रहे हैं कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन आधे घंटे तक आएगी। When does she get up, वो कब उठती है, और when does he get up, ठीक है। She gets up at 6 AM। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये भी मैंने आपको जब हम प्रोनाउंस सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन वाला हमने किया था और सिंपल प्रेजेंट टेंसेस किए थे, तो बताया था कि ही शी इट के साथ डज आता है, ठीक है। आई वी के साथ डू आता है, अगर आपको याद है तो। She gets up at 6 AM। और ये भी देखिए मैंने आपको बताया था कि जब सिंपल का बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वहाँ पे हम वर्ब, आपका यहाँ पे वर्ब गेट है, उसके साथ आप देखें कि एस यूज हो रहा है, ठीक है। She gets up at 6 AM। ओके, when did the party end, पार्टी कब खत्म होगी। It ended before 8 PM। आप अब पूछ रहे हैं when did the party end, पार्टी खत्म कब हुई थी। It ended before 8 PM। अब ये पास्ट के बारे में बात हो रहे हैं, ठीक है। पास्ट के बारे में कि पार्टी कब खत्म हुई थी, तो आप कोई जवाब दे रहा है तो ही सेड इट एंडेड बिफोर 8 PM। हम पास्ट टेंसेस के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह पास्ट टेंसेस के बारे में होगा, तो तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वर्ब के साथ आप पास्ट टेंसेस में ईडी यूज करते हैं। इसी तरह व्हेन आर यू गोइंग टू विजिट जेम्स, आप जेम्स को कब विजिट करने वाली हैं, कब विजिट करने वाली। अब देखें कि जहां जहां पे कब कब का वर्ड आ रहा है वहां सब पे व्हेन यूज हो रहा है। आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो, मैं उससे कल देखने जा रही हूँ या मैं उससे कल मिलने जा रही हूँ, ठीक है। आपने किसी से मिलना है तो आप उसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो और आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो। अब आ जाता है वेयर। वेयर हमने कहा था कि कोई भी जगह हो, कहीं पर हो, पोजीशन, एग्जैक्टली, एक्यूरेट, कहाँ, किधर,
वहाँ के लिए where यूज होता है। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? I live in Washington DC. Where are you going? I'm going to the zoo. I'm going to the shopping. Where is the coffee bar? It's between the supermarket and the cinema. ठीक है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। हु का हमने बताया था कि आप किसी के बारे में पूछते हैं, किसी शख्स के बारे में पूछते हैं, तो वहां पे आप हु यूज करते हैं। हु इज दिस? शी इज माई न्यू रूममेट। ओके। Who wants to be a scientist in the future? My sister does. I don't. ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ Who wants to be a freelancer? You guys does. I don't. इसी तरह Who would you like to travel with? अब आप देखें यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब भी यूज हो रहा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप पॉसिबिलिटी, ठीक है, चॉइस और पॉसिबिलिटी कि आप किसके साथ ट्रेवल करना पसंद करेंगे। ठीक है, Who would you like to travel with? I would like to travel with my best friend. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रेवल करना पसंद करूंगी। ठीक है। Who told you that secret? ये सीक्रेट आपको किसने बताया? Jenny did. She told me everything. ठीक है, ये बिल्कुल पास का सेंटेंस है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब देख लेते हैं हम which। ओके, which हमने कहा था कोई भी आपके चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं और आपने उनके बीच में अपनी चॉइस का इजहार करना है, आपने अपना इंटरेस्ट बताना है, तो वहाँ पे आप which यूज़ करेंगे। ठीक है, which shirt do you like? I like the one with the big yellow star on it. Which color do you choose? I choose red. Which part do you like the most in this story? ठीक है, आपने कोई मूवी देखी है तो आप वहाँ पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगे। अब आपने ये यहाँ पे ये यूज नहीं करना व्हाट पार्ट, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं व्हाट पार्ट डू यू लाइक द मोस्ट। नो, आप एक चीज का पूरा आप किसी से चॉइस पूछ रहे हैं। जब भी किसी से आप चॉइस किसी से पूछेंगे या किसी से आप अपनी चॉइस बताएंगे तो वहां पर आपने विच यूज करना है। विच पार्ट डू यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक द सेकेंड पार्ट। आई लाइक द सेकेंड पार्ट व्हेन द प्रिंस केम एंड प्रपोज्ड टू द प्रिंसेस। ठीक है, अब ये बात हो रही है पास्ट टेंस की। अच्छा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? दैट्स द नाइल। ठीक है, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड उनमें से सबसे लंबा दरिया कौन सा है। ठीक है, चॉइस पूछी गई है। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछें कि जितने शहर हैं दुनिया के उनमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वहाँ पे भी विच यूज किया जा सकता है। विच इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड और विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, वाई। वाई हमने बताया था आपको कि वाई जो है वो यूज होता है किस लिए। वाई जो है जब आपने किसी से कोई वजह पूछनी होती है, कोई रीजन पूछना होता है, रीजनिंग के लिए आप वाई पूछते हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाई डोंट वी विजिट हिम नाउ? ठीक है, हम उसको अभी क्यों नहीं मिल रहे? आप किसी से पूछ रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए किसी से या नहीं मिलना चाहिए, तो इट्स अ गुड आइडिया। ओके, वाई डिड यू लीव सो अर्ली? आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? Because I didn't enjoy the party. Okay, यहाँ पे भी वो रीज़न पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी रीज़न पूछा जा रहा है कि हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए या हमें मिलने जाना चाहिए। ठीक है, सजेशन में भी आप देख रहे हैं कि why का यूज़ किया जा रहा है। Why do you think that he loves you? ठीक है, because he's given me lots of chocolate on Valentine's Day. Why do people celebrate Thanksgiving? ठीक है, यहाँ पे भी रीजन पूछी गई है, यहाँ पे भी रीजन पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी रीजन पूछा जा रहा है। Why do people celebrate Thanksgiving? Because it's a special day. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने आपको why, which, what, where, इन सब how
कि मैंने आपको यूजेस बता दिए, फंक्शन बता दिए, और आप इनको कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये भी आपने देख लिया। तो आई होप जब आप अपनी इसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, वाई को व्हाट से कंफ्यूज नहीं करेंगे, वेयर को विच की जगह यूज़ नहीं करेंगे। और हाँ जी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हाउ का यूज़ है, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ओल्ड, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हम लोग मच को मैनी से बहुत जगह पे कंफ्यूज कर देते हैं। तो वो भी आपके एक अच्छी एग्जांपल थी, उसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड प्लीज़ सोने से पहले इस लेक्चर के बाद इन सारी स्लाइड्स को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। आज आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद लास्ट लेक्चर जो मॉडल वर्ब्स का था और ये वाला लेक्चर आपको इकट्ठा मिल जाएगा। इसी तरह लेट्स सी हाउ, हमने कहा था हाउ किसी सिचुएशन को या कोई सिचुएशन किस तरह हो रही है उसके बारे में पूछा जाता है। किसी की कंडीशन के बारे में, किसी भी चीज़ की कंडीशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। हाउ इज़ द वेदर, ठीक है। अब हाउ इज़ द वेदर आप नॉर्मली आपने सुना भी होगा, पूछते भी होंगे हाउ इज़ द वेदर और हाउ आर यू। यू डोंट सी व्हाट आर यू, वेयर आर यू, विच आर यू, ठीक है। आप किसी से किसी की तबीयत पूछ रहे हैं, किसी से किसी की कंडीशन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आप हाउ यूज़ करते हैं। हाउ इज़ द वेदर, इट्स सनी एंड हॉट, ओके। हाउ डू यू फील, आई फील मच बेटर नाउ। और आप ये भी पूछते हैं अक्सर लोगों से हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ओके, आई फील मच बेटर नाउ, ओके। उसके अलावा आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप वो कैसे किसी को जानते हैं, हाउ डिड यू नो हिम, ठीक है, वी वर ओल्ड फ्रेंड्स। इसी तरह हाउ इज योर न्यू जॉब, कैसी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हो तुम, ठीक है, कैसा है मौसम, तुम उसे कैसे जानते हो। हाउ इज योर न्यू जॉब, कैसी है न्यू जॉब। तो वहाँ पे आप जहाँ पे कैसे कैसे का वर्ड आ रहा है वहाँ पे हाउ यूज हो रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग, आई एंजॉय इट। इसी तरह यहाँ पर भी वो क्वेश्चन की सारी एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, उनका अगेन दोबारा पर्पस बताया गया है, और इसी तरह आप लोगों की आसानी के लिए दोबारा से एग्जांपल्स बताई गई हैं। हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी, हु इज़ शी। होम, अच्छा जी, होम और हुज का भी आगे मैं इसके आगे स्लाइड्स हैं उनमें भी मैं आपको, आपकी कंफ्यूजन अक्सर होती हैं कि हम हु की जगह हमने कई सेंटेंसेस में होम यूज़ करना होता है और कहीं पे हमने हुज यूज़ करना होता है, लेकिन हम वहाँ पे हु को होम से कंफ्यूज कर देते हैं और होम को हुज से कंफ्यूज कर देते हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज। अच्छा, whom इज यूज टू के किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, पूछने के लिए। एक पर्सन हु यूज होता है किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए कि असल में वो बंदा कौन है, ठीक है, वहाँ पे हु यूज होता है। लेकिन अगर किसी पर्सन की बात हो रही है कि वो पर्सन जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, या जिस आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे हुम यूज होता है, ठीक है। हुज यूज होता, हुज इस्तेमाल होते हैं जी ओनरशिप के लिए, ठीक है, किसी से किसी की चीज़ है, उसकी पोसेशन है, आप उसको ओन करते हैं, तो वहाँ पे हुज यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हुम यूज होता है हुम डिड यू सी, ठीक है, आपने किसको देखा, ठीक है, आपने किसको देखा। अब देखिए इसमें दो लोग आ रहे हैं, हुम डिड यू सी, यू आप, हुम कौन, ठीक है, इसमें यू सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। ओनरशिप, हुज आर दिस कीज, ठीक है, हुज कीज आर दीज, और हुज शूज आर दीज, ठीक है, ओके। और इसी तरह हुज पेन इज दिस, ठीक है, जब भी आपने किसी से किसी की चीज के बारे में कि इफ यू ओन दिस थिंग और हु ओन दिस थिंग, वहां पे आप हुज यूज करते हैं। व्हाट जैसे कि बता दिया, इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, व्हाट इज योर नेम। व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम, व्हेन डिड ही डू। वेयर इज यूज टू आस्क अबाउट प्लेसेस, वेयर डज जॉर्ज लिव। why is used to ask about reasons, why do you say that. Which is used to ask about choice, which dress do you like. How much, ask about uncountable quantities, how much rice is left, ठीक है। अब राइस को आप, चावलों को आप गिन नहीं सकते, इसी तरह आप गंदुम को गिन नहीं सकते। तो जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी फिक्स क्वांटिटी आपको नहीं पता, वहां पे आप हाउ मच यूज करते हैं। इसी तरह हाउ मेनी इज यूज फॉर काउंटेबल क्वांटिटीज, हाउ मेनी बैग्स आर देयर। हाउ, ask about way, manner और form, how is your mother, ठीक है। पीछे भी मैंने आपसे आपके साथ बहुत सारी एग्जांपल शेयर की हैं। हाउ लॉन्ग इज यूज फॉर लेंथ, टाइम और स्पेस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। हाउ इसी तरह किसी एडजेक्टिव के साथ भी यूज हो सकता है। आस्क अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग,
हाउ टॉल इज दिस बिल्डिंग। इस तरह मैंने आपको बताया था एज, एज भी एडजेक्टिव में आती है ना किसी पर्सन के बारे में, एज इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, तो वहां पे इसी तरह आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है जी। ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट में बताया कि हु, हुम, हुज। ठीक है, हु के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी शख्स के बारे में आपने अगर जानना है तो आप उसके लिए हु यूज़ करते हैं। हु आर यू, हु इज़ शी, हु इज़ दैट गाय। ठीक है, हुम किस लिए यूज़ होता है, किसी थर्ड सेकेंड प्रोनाउन के लिए, पर्सन के लिए जो कि आपको नहीं पता कौन है, या जो वो पर्सन जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, हुज पोसेशन के लिए किसकी चीज़ है, कौन इसको ओन करता है, किसके पास इसकी बिलोंगिंग है, वहाँ पे हु यूज़ होता है। जैसे कि देखें ही, शी, दे के साथ हु यूज़ होता है। हुम, जहाँ पे हिम आ जाए, हर आ जाए, देम आ जाए, वहाँ पे हुम यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह हुज, हिज, हर्स, देयर्स के साथ हुज यूज़ होता है। दोबारा अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, इनकी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म देख लेते हैं, हु, हुम और हुज की। ठीक है, हु इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम द सब्जेक्ट प्रोनाउन बिकॉज आई एम डूइंग द वर्क। ठीक है, हु इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन लाइक ही, शी एंड वी एंड आई, वी आर द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, वी यूज हु टू आस्क विच पर्सन डज एन एक्शन और विच पर्सन इज द सर्टेन वे। एग्जाम्पल, who made the birthday cake, who is in the kitchen, who is going to do the dishes। अब देख लें whom की एग्जाम्पल, whom is an object pronoun like him, her, us, जो कि यहाँ पे नहीं है। we use whom to ask which person receives an action। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा जहाँ पे ऑब्जेक्ट का वर्ड आ जाता है तो वहां पे आपने देखना है कि किस चीज पे काम किया जा रहा है, जिस चीज पे काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब वो होता है और सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, आपको पढ़ा रही हूँ, आप ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो whom is used to ask which person receives an action। ठीक है, आई होप आपको मेरी एग्जांपल समझ आ गई होगी। whom are you going to invite, आप किसको इनवाइट करना चाह रहे हैं, इनविटेशन किसको देना चाह रहे हैं, लोगों को देना चाह रहे हैं ना, लोगों को इनविटेशन उन तक पहुंचेगा ना। ठीक है, वो इस एक्शन को रिसीव करेंगे तो यहाँ पे आप whom यूज करेंगे। whom did he blame for the accident, इस एक्सीडेंट के लिए किस पे ब्लेम किया जाए। ठीक है, इल्जाम डालना है, ऑब्वियसली किसी और पे डालना है, किस पे डालना है, कौन इसका इल्जाम लेगा, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की। ठीक है, whom did he hire to do the job, ठीक है, जॉब करने के लिए कौन सा बंदा हायर किया, कौन है वो बंदा जो ये जॉब करेगा, जो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वहां पे भी whom यूज हो रहा है। इसी तरह whose is a possessive pronoun like his, her and our। We use whose to find out which person something belongs to। Example, whose camera is this, whose dog is barking outside, whose cell phone keeps ringing। ठीक है जी, इसी तरह और एग्जाम्पल्स हैं आपके पास whom और use की। ठीक है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Who's gonna cook dinner today, who prepares the text in the president's speech, the person who you met after school was my teacher। अब ये देखिए पूरे सेंटेंस में यहाँ पे who यूज हो रहा है। The person who you met after school was my teacher। The man who I saw yesterday was Alex। ठीक है, इसी तरह whom की एग्जाम्पल देखें। This is my brother whom you met at our house last month। ठीक है, Do you know someone whom I can talk about global warming। ठीक है, you यहाँ पे सब्जेक्ट है और जिस पे काम होना है, जिससे बात करनी है, वो बंदा यहाँ पर नहीं है, तो whom उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, The woman whom I saw at the cinema last week is a dentist। ठीक है, वो औरत जिसको मैंने सिनेमा में देखा था जो डेंटिस्ट है। ठीक है, अब वो यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है, वो डेंटिस्ट थी, तो यहाँ पे उसके लिए whom यूज हो रहा है। इसी तरह किसी भी चीज की प्रोनाउंसिएशन के लिए whose gloves are these, whose notebook was stolen in the class। This is Mary whose mother
went to university with me. अब मैरी है, मैरी की मदर है, मदर पोसेशन वो अपना शो कर रही है, अपनी अम्मी के बारे में बता रही हैं. whose mother went to university with me. ठीक है. एलेक्स whose mother is a math teacher. यहाँ पे is a math teacher होना चाहिए था, खैर is a math teacher lives in London. ठीक है. किसी शख्स की पोसेशन बता रहे हैं, किसी चीज की पोसेशन बता रहे हैं, तो वहां पे आप whose यूज करेंगे. whose brother talks to me. Alex whose brother talks to me. और Alex whose brother teaches me, etc. ठीक है. अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको आपने फिल करना है और इसको फिल करके आपने मुझे सेंड करना है ग्रुप में. जी ये सारी एक्सरसाइज हैं जो कि आपने फिल करनी है और ये फिल करके आप मुझे सेंड करेंगे. ठीक है जी. और ये वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको बताते चले जाती हूँ, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल हार्श. यू वर वेरी हार्श टू मी और यू आर वेरी हार्श टू मी मतलब सख्त रवैया. यू आर वेरी रूड टू मी, अक्सर आपने रूड भी सुना हुआ, तो दैट्स वेरी रूड ऑफ यू. ठीक है. इसी तरह फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, सॉफ्ट. Your way of talking is very fragile, or she is very fragile, or he is very fragile. वो बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत नाजुक है, ये बहुत सॉफ्ट है. ठीक है. पर्सनैलिटी में ब्लरी. ब्लरी का मतलब है अनक्लियर, वाजिया मत होना, धुंधला होना. ठीक है. दिस सेंटेंस इज क्वाइट अनक्लियर. ठीक है. द वेदर टुडे इज क्वाइट ब्लरी. इसी तरह कोजी. कोजी का वर्ड भी आपने यूज किया होगा कि दिस प्लेस इज वेरी कोजी, और दिस सोफा इज वेरी कोजी, और दिस ऑफिस इज वेरी कोजी. मतलब इट मीन्स कंफर्टेबल. आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आरामदेह फील करते हैं, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल की जगह कोई नया वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, अच्छा सा वर्ड, फैंसी सा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कोजी यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह फॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी, खुशकिस्मत. ठीक है. यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू गॉट दिस जॉब, और ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट ही इज सेफ, he is safe from the accident, or he survived in the accident. ठीक है. इसका मतलब होता है लकी. ठीक है जी. ये था आपका आज का लेक्चर. आपका इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ एडजेक्टिव्स शेयर करूँगी, और हम लोग अपने क्या कहते हैं और पास्ट टेंसेस पे फोकस करेंगे, पास्ट टेंसेस के बारे में बात करेंगे, और इंशाल्लाह. सो आज के लिए दिस वाज योर लेक्चर. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं, या अनिला से मैं कहती हूँ कि वो आप उस तक आप लोगों के मैसेजेस कन्वे करते हैं. मैम अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैम एक्चुअल में आज के सेशन में स्टूडेंट्स के माइक्स ओपन करने हैं ताकि वो आपसे जो भी क्वेश्चन हो वो कर सके. जी करें माइक्स ऑन. थैंक यू मैम. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है काइंडली आप लोग बताएं, मैं उस स्टूडेंट का माइक ओपन कर दूंगी वन बाय वन. कुलसुम आपकी बात की समझ नहीं आई है, असाइनमेंट दिखा दें. मैम ये काइंडली क्वेश्चंस हैं, आपको भी शो हो रहे हैं, एक बार आप देख लें. जी ये चैट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं. जी मैम चैट में. असाइनमेंट जो है ये आपको मिल जाएगी जब आपके पास लेक्चर्स आएंगे, तो आप ये असाइनमेंट जो है उसमें देख लेंगे. जी अगर आपके लिंक में मेरा ख्याल है कि मे बी रिकनेक्टिंग हो रहा है, तो मे बी देयर इज़ एन इशू इन योर इंटरनेट, तो काइंडली चेक योर इंटरनेट. लिंक रिकनेक्ट ऑप्शन. ओके जी. असाइनमेंट मैम राइटिंग स्किल कैसे अच्छी करें प्लीज़ सम आइडियाज़. अच्छा राइटिंग स्किल्स के जो बार बार पूछ रहे हैं लोग, मुझसे अक्सर पूछते हैं, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से आज का जो लेक्चर है मैंने आपको व्हाट वेयर यूज़ करना ये सारी चीज़ें सिखाई हैं. लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मॉडल वर्ब्स यूज़ करना सिखाए थे. आप लोग क्या किया करें, सोने से पहले आप लोगों के पास नोटबुक होती है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 सेंटेंसेस आप ये सारे वर्ड्स लें, और इन सारे वर्ड्स की जितनी आप जो आपके माइंड में आता है आप उस सब को लिख डालें. इन सब को डिफरेंट वेज में यूज़ करें. अपनी एग्जांपल्स मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं. अब आप किसी जगह पे जाते हैं, आपने कहीं पर जाना है, आपने किसी से बात करनी है, तो आपने इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है. ये सारे वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं. प्ले विद दीज वर्ड्स, यूज़ दीज वर्ड्स, एंड ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेज विद दीज वर्ड्स.
ठीक है, लिखने अगर आपने लिखना अपना प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तो ये लिखना ऐसा नहीं होगा कि आज आप सोचते रहेंगे और कल आप अच्छा से लिखना शुरू कर देंगे। उसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपने अगर अच्छा लिखना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो काइंडली रीडिंग अपनी बहुत अच्छी करें, ठीक है? अपना जो कंसंट्रेशन है अपनी अच्छी करें, अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करें, नए-नए वर्ड सीखें, जिस तरह के मैंने आपको आज 5 वर्ड्स बताए हैं, इनके मीनिंग भी बताए हैं, ठीक है? आप इनके सिनोनिम्स ढूँढ सकते हैं। इनको आप 5 वर्ड्स को 10 वर्ड्स ये बनते हैं, इनको आप किस तरह 10 वर्ड्स को अपनी डिफरेंट डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द वे हाउ यू विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग है ना, ऑब्वियसली राइटिंग अगर आपने अच्छी करनी है तो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी आएगी। जी, आपकी असाइनमेंट जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं वो बिल्कुल मुझ तक पहुंचती हैं। जी, नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा भी दूँगी। अभी मैं 5 वर्ड्स दे रही हूँ, ये मैंने आपके साथ 5 वर्ड्स शेयर किए थे, लेकिन ये 5 वर्ड्स एक्चुअली में 10 वर्ड्स होते हैं मीनिंग के साथ, और अगर आप इन 5 वर्ड्स के आगे सिनोनिम्स देखेंगे, ठीक है, इन्हीं जैसे वर्ड्स, तो आप मतलब हैरान रह जाएँगे कि एक ही वर्ड के कितने डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, कितनी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं और आप उनको कितनी डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जी, उर्दू इज़ बिल्कुल आवर नेशनल लैंग्वेज, बट यू नो दैट इंग्लिश इज़ द म्यूचुअल लैंग्वेज, ठीक है? इट्स यू कैन से इट्स इंडस्ट्रियल लैंग्वेज, इट्स बिज़नेस लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है? अब इंडियंस जो हैं उनकी नेशनल लैंग्वेज जो है हिंदी है, बट इफ़ यू एवर हैव हियर्ड देम, देयर इंग्लिश इज़ सुपर्ब, दे स्पीक फ्लुएंटली। इफ यू हैव मतलब कि दुबई में wherever they are working, they are superb in English, they are so fluent in English. There are so many good movies, you can watch any whatever you like. Obviously जितनी भी इंग्लिश मूवीज होती हैं आप कोई भी देखिए, उनमें आप उनके सारे सेंटेंसेस के फ्रेजेस देखेंगे तो आप उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। असाइनमेंट्स में आपको अपनी जो आपने मुझे सेंड कर देते हैं, मैं आपको एंड पे एक सॉल्व असाइनमेंट दूंगी, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट के साथ और उससे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। मैम एक स्टूडेंट है खुरम, वो कह रहे हैं कि काइंडली मेरा माइक ओपन कीजिएगा, तो कैन आई ओपन? मेरा ख्याल है उनका क्वेश्चन है कि जो उन्होंने असाइनमेंट सबमिट की थी उसका कोई फीडबैक नहीं है। नहीं जी, फीडबैक आपका बिल्कुल, आपने जो भी सबमिट कराया होगा आपका, आपको ग्रुप में सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली चेकिंग एवरीथिंग इन दैट ग्रुप। तो यही मैंने आपसे बात की है कि आपने जो भी असाइनमेंट्स वहाँ पे सबमिट कराई हुई हैं, मैं आपको उनकी सॉल्व एक्सरसाइज दे दिया करूँगी और वहाँ से आप अपनी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो आपने सॉल्व किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। थैंक यू मैम, टाइम खत्म हो चुका है, काइंडली आप लेक्चर को वाइंड अप करें।